मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS, KVS, NVS को देखेंगे। और बच्चों सभी यानी कि जो 10 तारीख का KVS का पेपर हुआ है वो और NVS का पेपर हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ये मान के चलेंगे हम इजी फॉर्मेट पर आया है। तो कल आप सभी का यानी कि लाइब्रेरी स्टूडेंट का प्री का पेपर है यानी Tier 1 पेपर है जो कि आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की तैयारी आपने कर ली होगी, एडमिट कार्ड निकाल के रख लिए होंगे, ब्लू जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। ड्रेस कोड कोई भी नहीं है यानी ड्रेस कोड का कोई जिक्र नहीं है। आपको एडमिट कार्ड, एक ओरिजिनल ID, अपने ब्लैक पेन, एक वाटर बोतल, अगर आप पानी की दिक्कत हो तो पानी को लेके जाना। और वाटर बोतल पे कोई भी लेबल नहीं होना चाहिए, जो उस पर बिल्कुल ब्लैंक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है और एग्ज़ाम सेंटर पर जल्दी पहुंचना है यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया गया है तो 2 घंटे आपको पहले पहुंच जाना है, ठीक है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक को। और जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से आप बुक मांग रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसी बुक हमें बताओ जिसमें सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाए। तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वही मिलेंगे, जहाँ से पेपर आता है वही मिलेंगे। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप बुक ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था यानी कि आज था हमारा मैनेजमेंट स्टाइल एंड अप्रोचेस, ठीक है। मैनेजमेंट स्टाइल और अप्रोचेस के बारे में जानना था। मैनेजमेंट स्टाइल और अप्रोचेस क्या है, किस तरह से आपका काम करते हैं। ये सारे जो टॉपिक हैं यानी यूनिट 2 के जो टॉपिक हैं वो बहुत आसान है। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन से ही जुड़े हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फिर आपका है मैनेजमेंट स्कूल, फिर आपका फंक्शन एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है तो ये भी आपको मैं जब कराऊंगा तब याद करा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यानी कि आज की जो क्लास है यानी कि आपकी अप्रोचेस, स्टाइल्स एंड अप्रोचेस। मैनेजमेंट स्टाइल और अप्रोचेस, ठीक है, उसे हम देखेंगे। तो स्टाइल और अप्रोचेस की बात लेके चलें तो स्टाइल और अप्रोचेस की बात अगर हम लेके चलते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है यानी कि स्टाइल और यानी पुस्तकालय सूचना केंद्र जो आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर के अंतर्गत संदर्भ में जो आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट स्टाइल है या दृष्टिकोण है, अप्रोचेज है, उसको समझाना कहीं ना कहीं हमें एक तरह से ये कहा जाएगा। जब भी हम किसी मैनेजमेंट की उसकी शैली को जानते हैं यानी उसके किस तरह से शैली काम करती है, किस तरह से करने का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो शैली आ गई। अब अप्रोचेस क्या कहती है, उसकी दृष्टिकोण किस तरह का है। तो ये सब चीज़ें हमें समझने के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट के स्टाइल को यानी प्रबंधन की शैली, ठीक है। अब प्रबंधन की शैली क्या कहती है यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट में अपने कर्मचारियों से काम करवाना और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस तरीकों का उपयोग करा जाता है उसे प्रबंधन शैली कहते हैं। भाई मैं हूँ, ठीक है, लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी के मैनेजमेंट में अपने कर्मचारियों से काम करवाना चाहता हूँ, उनसे कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को मैनेज करना चाहता हूँ। तो उनकी जो कहीं ना कहीं लक्ष्य को, अपना लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है, लाइब्रेरी को ग्रो करना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके का शैली का उपयोग करूँगा वो प्रबंधन शैली के तौर पर हम देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अर्थ क्या है इसका, मुख्यतः लाइब्रेरी या प्रबंधन सारे निर्णय स्वयं लेता है और कर्मचारियों की राय कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि नहीं लेता। इसमें क्या है, जब हम उस प्रबंधन शैली में बात करेंगे तो प्रबंधन शैली में जब सबसे यानी कि हेड होगा, ए होगा आदमी, तो ए के नीचे सारे काम करेंगे तो वही कहीं ना कहीं क्या करेगा, लाइब्रेरी प्रबंधन के सारे निर्णय लेगा, सारी चीज़ों को लेकर चलेगा और कर्मचारियों की राय नहीं लेकर सारी शैलियों को निर्माण करेगा,
ठीक है। फिर पुस्तकालय के उपयोग, यह शैली तब यानी कि आपकी सबसे पहली जो शैली है उसके अंतर्गत आपकी क्या आ जाएगी, शैली का नाम भी लिख लो, कभी कभी पूछा जाता है। पहला आता है नंबर 1 निरंकुश शैली, ठीक है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। अब इसमें क्या हुआ, मैंने क्या बताया, इसमें मुख्यतः लाइब्रेरी या प्रबंधन सारे निर्णय स्वयं लेता है। फिर आता है पुस्तकालय में उपयोग, यह शैली तब उपयोग हो सकती है जब कोई आपातकालीन स्थिति या जब कर्मचारी बिल्कुल नए और अनुभवी यानी कि अनुभवी हो, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। फिर आपका आ जाता है आपका कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो सकता है क्योंकि उन्हें महत्व इसका नहीं पता, इसलिए कहीं ना कहीं इस शैली का उपयोग करा जाता है। फिर आती है क्वेश्चन यानी कि दूसरी शैली इसी के अंतर्गत लोकतांत्रिक या सहभागी शैली। सहभागी शैली में क्या होता है, इसमें प्रबंधन निर्णय लेने की प्रक्रिया अपने स्टाफ को शामिल करता है। भाई स्टाफ, अच्छा भाई हमें अपनी मैं आपसे स्टाफ है मेरा, मैं उससे कह लूँ कि भाई इसे लाइब्रेरी ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होगी, राय लूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो उसका आएगी लोकतांत्रिक और सहभागी शैली में। फिर आपका आ जाता है पुस्तकालय के उपयोग यानी कि आधुनिक पुस्तकालय के लिए यह सबसे अच्छी शैली मानी जाती है जिसमें पुस्तकों का चयन, फिर उसकी कहीं ना कहीं विशेषता, उसमें क्या मॉडिफाई करें जिससे कहीं ना कहीं ग्रो हो, और उसके यानी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है इससे, और कहीं ना कहीं जो कर्मचारी होते हैं वो अपना मानकर इसको कार्य को करते हैं। फिर आती है थर्ड आपकी हस्तक्षेपी या मुक्त शैली, ठीक है। इसमें क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेयर, ठीक है, और फ्री रेन स्टाइल। इसका अर्थ क्या है, इसमें प्रबंधन अपने कर्मचारियों को पूरी आज़ादी दे देता है और वह काम में बहुत कम हस्तक्षेप करता है। भाई कि ये है, मुझे कहीं ना कहीं मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा, आप इसको ग्रो करो, यानी कि इसको क्या करो, लाइब्रेरी को ग्रो करो, किसी भी जो चीज़ को ग्रो करो। और इसमें क्या होता है, यह कुछ यानी कि यह शैली वह उपयोगी और कर्मचारी जो होते हैं इसमें एक अनुभवी होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की समझ होगी, या फिर आपका किसी भी चीज़ की जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट को इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, कुशल कारीगर होंगे, कुशल तरह से व्यक्ति का आपको देखने को मिला है। जोखिम की बात करें तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों में सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं यह काम बिगड़ जाता है। अगर कोई मान लो एक उसमें टीम में 10 आदमी है तो पहली बात तो टीम वर्क होना चाहिए। फिर डिसिप्लिन, भाई एक आदमी का जो काम है वही कहीं ना कहीं काम उसी पे होना चाहिए, ये नहीं कि कहना वो अपने काम को छोड़ के कहीं और चला जाए या काम में कहीं ना कहीं ढील बरते। अगर उसे किसी और की हेल्प चाहिए तो हेल्प ले, या उसे किसी और की हेल्प करनी पड़े तो वो हेल्प करे, तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। फिर आता है इसकी अप्रोचेस, यानी कि मैनेजमेंट की अप्रोचेस की बात करें, यानी कि दृष्टिकोण की बात करें, मैनेजमेंट अप्रोचेस में क्या है, पुस्तकालय प्रबंधन की सिद्धांतों का समझने के लिए एक तरह से विभिन्न ऐतिहासिक और आधुनिक दृष्टिकोण रखे गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबसे पहला आता है, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण, जिसे कहीं ना कहीं हमें कल परसों वाले टॉपिक में पढ़ना है। भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाता है इसमें, सबसे पहला आ जाता है साइंटिफिक, लिख लो यहीं मैं आपको बता देता हूँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट आ गया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपका आता है, जनक कौन है, F.W. टायलर, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, जनक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जनक हो गया। सिद्धांत, इसका मुख्य कहीं ना कहीं जो सिद्धांत कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, इस सिद्धांत भी लिख लो क्योंकि ये पूछा जाता है,
इसका मुख्य फोकस कार्य क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, इसका जो क्या हो गया, सिद्धांत हो गया ये। ठीक है, फिर आता है पुस्तकालय में प्रयोग। क्या है, पुस्तकालय कार्यों को मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइज बनाना, समय और गति का अध्ययन करना। भाई टाइम एंड मोशन का उपयोग किस तरह से करना है, किस तरह से लेके चलना है, टाइम का मैनेजमेंट क्या क्या है और उसका उपयोग करा है। फिर इस तरह से आपका आ जाता है। तो इशू, भाई जैसे कि कोई किताब हमने ली, किसी व्यक्ति ने ली और रिटर्न कर रहा है, इशू करना, रिटर्न करना, कम से कम क्या है, समय लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई एक किताब बच्चे ने मांगी, उसके लिए लग रहा है जी पूरा का पूरा आधा घंटा, तो क्या हो गया, कौन सा नियम प्रभावित हुआ, समय की बचत वाला नियम प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। अब समय की बचत नहीं हो रही है तो क्या हो गया, तो लाइब्रेरी का क्या होगा, लाइब्रेरी एक तरह से जो फैसिलिटी थी वो बर्बाद हो रही है, और जो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें अप्रोचेज और कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आता है कहीं ना कहीं आपका मानव संबंधित दृष्टिकोण, यानी कि ह्यूमन रिलेटेड, यानी कि ह्यूमन रिलेशन, या फिर आपका मानवीय संबंध। मानव संबंध के जनक आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपको लिख लो, मानवीय संबंध। ठीक है, इसके जनक कौन है, जनक पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एल्टन मेरियो। ठीक है, एल्टन मेरियो। इसका क्या है, सिद्धांत क्या है, यह मानता है कि कर्मचारी मशीन नहीं है बल्कि इंसान है, उनकी भावना और सामाजिक संबंधों का काम पर असर पड़ता है। भाई अब क्या है, एक यानी कि एक आदमी है, ठीक है, उसके घर में उसका बच्चा परेशान है या फिर उसका बच्चा बीमार है, तो उसका काम में ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमन नेचर है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों का, मानवीय प्रभाव का, मानवीय संबंधों का देखा है। जैसे पुस्तकालय के प्रयोग में कर्मचारियों की समस्याओं को समझना, अच्छे से कार्य वातावरण, टीम वर्क, ये सब चीज़ें हमारी इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। फिर आता है इसी के अंतर्गत थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है प्रणाली, प्रणाली उपागम, यानी कि सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या है, सिद्धांत। ठीक है, उसके अनुसार पुस्तकालय एक सिस्टम है जो कि उप प्रणाली यानी कि सब सिस्टम से मिलकर बना है, जिसमें कहीं ना कहीं अधिग्रहण, तकनीकी विभाग, परिसंचालन विभाग, इस सब का आपको देखने के लिए है। और महत्व क्या है, इसमें कहीं ना कहीं एक विभाग के जो दर होती है या फिर कहीं ना कहीं जो उसका असर होता है पुस्तकालय की सेवाओं पर पड़ता है। अगर एक भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाए, अगर एक भी सिस्टम ख़राब हो जाए तो सिस्टम क्या होगा, जैसे मान के चलिए आपका टीवी का रिमोट ख़राब हो गया, तो टीवी पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ऐसी क्या है भाई, आपने इशू एंड रिटर्न सिस्टम में ख़राबी हो गई, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, या फिर आपका इशू एंड रिटर्न में टाइम लग रहा है, तो हो गया कि नहीं पूरी लाइब्रेरी प्रभावित। तो इस तरह से आपका देखने के लिए मिलता है। तो ये सिस्टम और कहीं ना कहीं यानी कि अप्रोचेस और आपका सॉरी हम हिंदी में क्या कहेंगे इसे, शैली और दृष्टिकोण। ठीक है, स्टाइल्स एंड अप्रोचेस। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है ये आपका इस तरह से काम करता है जिस तरह से आपके यानी कि प्रबंधन आपकी चल रही है, यानी कि स्टाइल्स एंड अप्रोचेस इस तरह से काम करती है। तो आपको दोनों पता लगे कि किस तरह काम करते हैं। और दोनों में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, जो जनक के नाम बताएं उनका नाम याद कर लेना। उसमें से मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है कि आपका जो मैनेजमेंट स्टाइल है, यानी कि इसमें से एक क्वेश्चन, पूरे यूनिट में से एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपकी पहली है, दूसरे में से ज़्यादा मिलते हैं। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पूछ लेगा या तो जनक पूछ लेगा, या फिर आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, वो किससे संबंधित होते हैं। तो वो आपका या तो आपको, आप क्या बताओगे, मैनेजमेंट स्टाइल से है या मैनेजमेंट अप्रोचेस है। तो इस तरह से आपका पूछा जाता है मैनेजमेंट स्टाइल से, यानी कि मैनेजमेंट स्टाइल से आएगा। ठीक है, इस तरह से घुमा फिरा के जब आपके क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।